देश। ने देखा ना, हमारी संस्कृति है ऐसी कि अगर मैं कहूं कि दुनिया में सबसे अच्छा देश, तो हम क्या कहेंगे? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। कहने को सभी देश कहते हैं, लेकिन आप लोग जानते हैं हमारे यहाँ जो प्रेम है वो विशेष है। अब उसको प्रेम हो गया, अब प्रेम हुआ तो मतलब वीजा तो ठहरने की अनुमति देता है। अब उसने पढ़ाई वढ़ाई भी की रसियन ने यहाँ पर, मतलब रूस की महिला ने। अब उसने पढ़ाई की तो उसके यार दोस्त भी यहाँ पर बने, यार दोस्त बने। कनाडा की कोई महिला आ गई, उसके यार दोस्त यहाँ पर, कनाडा का कोई पुरुष आ गया ये मान लीजिए, अब उसके यार दोस्त यहाँ बने और वो अपने गाँव वाँव में जाने लगा भारत में, या पुरुष या महिला, अब उसको गाँव पसंद आ गए भारत के। अब मुझे ये बताइए, वो विदेशी देसी हो गया या नहीं हो गया? देसी होने का मतलब ही क्या है? यहाँ के कल्चर में घुल जाना, यहाँ की संस्कृति में खुद को घोल देना। तो वो इस कल्चर में जब शामिल हो गया तो उसको हम बोलते हैं कि कोई भी व्यक्ति विदेशी से क्या हो गया? देसी हो गया। और देसी हो गया तो देसी होने की ये जो प्रक्रिया है, इसी को देशीकरण कहते हैं। याद रहेगा? तो भारत ऐसे छोटा सा शब्द लिख लो, हमेशा याद रखेंगे। घूमने आया कहां पे? घूमने इंडिया में, भारत में। और भारत घूम के क्या हो गया? देसी हो गया। तो यही क्या है? प्रक्रिया देसीयकरण है। अब वो चाह रहा है कि यार मुझको तो जो है ना हमेशा भारत में रहना है, अब मुझे ये देश छोड़ना नहीं है, मुझे यहीं का सिटीजन बनाओ, मुझे यहाँ की राजनीति में भी हिस्सा लेना है, यहाँ के जो व्यक्ति हैं उनके सब अधिकार, मैंने कल आपको बताया ऑल सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स अब उसको चाहिए। तो उसके लिए क्या फिर बोला गया? ठीक है, हमारा देश जो है उसका दिल बड़ा है, तो यहां पे बोला विदेशियों को नागरिकता देने का प्रावधान। विदेशियों को नागरिकता देने का प्रावधान, नागरिकता देने का प्रावधान। भाई साहब, मेरा आप सब लोगों से प्रश्न है, बहनों से भी है, ऐसा नहीं कि भाई साहब बोलूं तो वो मतलब कॉमन होता है, अपने लिए तो सब बच्चे बराबर हैं। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, जब हम विदेशी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं तो विदेशी होने का क्या मतलब है? मुझे ये बताइए जरा, आपकी नजर में विदेशियों को नागरिकता देने का प्रावधान यानी कि प्रोविजन फॉर ग्रांटिंग सिटीजनशिप टू फॉरेनर्स। ओके, तो आप सब कहेंगे विदेशी मतलब जो दूसरे देश से आते हैं उनको आप विदेशी कहते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, ये भी मान सकते हैं। लेकिन जब हम नागरिकता को पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए विदेशी होने का मतलब हम यहां पर ये बात करेंगे जिसके पास किसी अन्य देश की नागरिकता है। बात क्लियर है? जिसके पास किसी अन्य देश की नागरिकता है, XYG कोई भी हो, XYG यहां पर बात करेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है? शर्त क्या दी गई? शर्त यह दी गई उस देश में भी ऐसा ही प्रावधान होना चाहिए, उस देश में भी ऐसा ही प्रावधान होना चाहिए, ऐसा ही प्रावधान होना चाहिए। ये क्या बात हुई? भाई साहब, पहले आपने एसी बंद रखा, ठीक है, तो गर्मी लग गई, पसीने आ गए, अब मैंने ये उतार दिया तो आपने एसी चाह, तुम मुझे मारने के मूड में तो नहीं हो? तो मत करो। शर्त उस देश में भी ऐसा ही प्रावधान होना चाहिए, यानी कोई भी व्यक्ति अगर यहां पर आ रहा है, ठीक है, तो कनाडा से आया, तो उस आदमी को यह सोचना है कि भाई मैं इंडिया में आपका नेचुरलाइजेशन के थ्रू जो सिटीजनशिप पाना चाह रहा हूं, मेरी कंट्री में भी वो है या नहीं है। तो इंडियन गवर्नमेंट जब देगी, अगर कनाडा के लोग ऐसा ही कोई संविधान रखते होंगे जिससे कि हम भारतीयों के लोगों को भी वहां पर कौन से प्रोसेस से? नेचुरलाइजेशन से। यानी कि हमारे यहां का कोई आदमी कनाडा गया और कनाडा ने बोला कि भाई ठीक है, आप यहां पर आए हैं और आप यहां के कल्चर में मिल चुके हैं, तो हम तुमको, तो उसी देश को अगर कोई देश इस तरह का प्रावधान नहीं रखता है तो क्या हम उसको सिटीजनशिप दे सकते हैं? तो आप कहेंगे नहीं, हम फिर उसको नागरिकता नहीं देंगे। बात क्लियर है? अगली बात क्या की गई? अब इसको जब इसको भी तो आवेदन तो सबको ही करना, आवेदन से पूर्व लगातार 12 माह निवास हो, लगातार 12 माह भारत में निवास,
लगातार 12 माह क्या होना चाहिए, भारत में निवास हो, भारत में उसका रेजिडेंस हो, तथा इसके पहले, तथा इसके पहले, इसको तो दिमाग में रख लो, विदेशी लोगों को पहले 12 महीने लगातार रहना पड़ेगा, इसके तथा इसके पहले 14 वर्षों में से 11 वर्ष, 11 ईयर्स, 11 वर्ष भारत में रहा हो। कंडीशन क्लियर है? जैसे कि आज की डेट से ही हम लेते हैं, आज क्या है आपका 2024, तो कोई व्यक्ति इस दिसंबर महीने में चाह रहा है कि मैं नागरिकता के लिए अप्लाई करूं, तो उसको पिछले 12 महीने अर्थात आपका दिसंबर 2023 से तो लगातार ये 12 महीने, और इसके पहले के जो 14 वर्ष हैं, इसके पहले के 14 वर्ष कौन से होंगे जरा बताइए? तो इसके पहले के 14 वर्ष होंगे आपका 2009 से, तो आप कहेंगे 2009 से लेकर के, ठीक है, दिसंबर 2009 से लेकर के आपका कितने ईयर्स हो गए, 14। इन 14 में से कभी वो चाहे तो विदेश चला भी गया हो, कोई दिक्कत नहीं है, उस पर कोई रोकथाम नहीं है, लेकिन वो यहां पर 11 महीने, 11 वर्ष वो रहा हो 14 वर्षों में से, ठीक है, 11 ईयर्स इन 14 ईयर्स, ठीक है। तो यहां पर क्या कंडीशन हमने जोड़ दी, यहां पर मस्ट हैव, ये तो जरूरी ही है, मस्ट हैव रिजाइडेड फॉर 12 कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव मीन्स लगातार, मंथ्स प्रायर टू एप्लीकेशन, आवेदन से, एप्लीकेशन, एंड 11 ऑफ द प्रेसिडिंग, यानी कि जो पिछले बीत चुके हैं, प्रेसिडिंग 14 ईयर्स इन इंडिया। कोई दिक्कत? दो कंडीशन हो गई, नागरिकता हम देंगे विदेशियों को, लेकिन उस देश में भी यही शर्त होनी चाहिए। कंडीशन क्या है तो आप मुझे बता सकते हैं? जर्नली मैं बोलूं तो 11 वर्ष की तो शर्त ये हो गई, और आपका 12 महीने कितना हो जाते, 1 साल, तो कुल मिला के कितना रहना पड़ेगा उसको भारत में? कुल मिला के कितना रहना पड़ेगा जरा बताएं फटाफट से। सही चरित्र एवं उसका इच्छा भी हो, सही चरित्र भी होना चाहिए उसका, और उसकी इच्छा भी होनी चाहिए, मतलब उसका कैरेक्टर भी सही हो, जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट वो बनवा के देगा। हैव द राइट कैरेक्टर, हैव द राइट कैरेक्टर एंड डिजायर टू लिव, डिजायर टू लिव, डिजायर टू लिव का मतलब यहां पर रहने की भी उसकी इच्छा होनी चाहिए, ठीक है। अगली बात क्या की गई उससे, अब भारत में रहा है इतने दिन, जब देसी हो गया तो उसको बोला 8वीं जो अनुसूची है उसमें कितनी भाषाएं हैं जरा बताएं? 8वीं अनुसूची की भाषाओं में से एक का ज्ञान हो। ज्यादा का हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं कि भैया एक से ज्यादा हो गया तो नहीं देंगे, मतलब कम से कम एक का ज्ञान हो, कम से कम। तो 22 भाषाएं भविष्य में बढ़ भी सकती हैं आपका, ठीक है, तो भविष्य में बढ़ सकती हैं, तो इसलिए नंबर मत लिखना उसमें, लिखना सिर्फ 8वीं अनुसूची की भाषाओं में से, यही उसमें लिखा भी हुआ है। नॉलेज ऑफ वन ऑफ द लैंग्वेजेस, वन ऑफ द लैंग्वेजेस which are discussed in 8th schedule, 8th schedule, ठीक है, किसमें? 8वीं अनुसूची में बताई गई हो। क्या क्या बात हमने कर ली यहां पर? नागरिकता मिल जाएगी, 12 महीने लगातार रहना पड़ेगा, 14 में से कोई 11 महीने उसको यहां पर रहना पड़ेगा, सही चरित्र हो उसकी, और 8वीं अनुसूची में से एक भाषाओं का ज्ञान हो, और साथ में संविधान में निष्ठा की शपथ उससे दिलवाई जाती है। संविधान में निष्ठा की शपथ, भारत का जो संविधान है उसका भी पालन भाई उसको करना होगा, ऐसा ना हो कि वो संविधान के प्रति अनादर रखे। ओथ ऑफ
एलिगेंस, ओथ ऑफ एलिगेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। बात क्लियर है? आगे आते हैं फिर अगला तरीका कौन सा आता है। जैसे मैं यहां पर एक बात करूं, यहां पे एक छोटी सी बात और आएगी, एक चीज और सिखाना चाहता हूं यहां पे। नेचुरलाइजेशन किसके लिए है? विदेशियों के लिए, विदेशियों के लिए है। ठीक है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि हमने देखा कि पूरी दुनिया में किसी व्यक्ति ने कोई बहुत अच्छा कार्य किया है और वो व्यक्ति इच्छा रखता है कि उसको भारत की नागरिकता मिले, लेकिन भारत की नागरिकता पाने के लिए उसको कितने वर्ष, कम से कम 12 वर्ष का प्रावधान है। प्रोविजन कितने का? 12 ईयर्स का, कि भाई 11 वर्ष और 12 महीने पहले लगातार, वो भी क्या बोला गया, पिछले 14 वर्षों में से। तो उसको अगर आज कोई व्यक्ति बहुत महान कार्य दुनिया में करता है, मान के चलिए उसको फिजिक्स के लिए किसी को नोबेल मिला और वो XYZ कंट्री का निवासी है, लेकिन उसकी इच्छा ये है कि वो भारत का नागरिक हो, भारत की नागरिकता उसको मिले, तो उसको कितने साल वेट करना पड़ेगा फिर? इतने साल इंतजार करना चाहेगा इतना नोबल पर्सन? तो आप कहेंगे सामान्य जन पर तो ये बात लागू होती है, लेकिन इंटेलेक्चुअल पर ये बात लागू नहीं होती है। भारत सरकार को ये अधिकार है कि वो किसी बुद्धिजीवी को तुरंत, मतलब एट इंस्टेंट सिटीजनशिप दे सकती है, लेकिन वो बुद्धिजीवी होना चाहिए, यानी उसने कला के क्षेत्र में, इसको नोट ही कर लीजिए, एक बार लिखेंगे जरा ध्यान से, नोट बना के लिख लेना, छोटे से शब्दों में लिखना। कला यानी आर्ट के क्षेत्र में, ग्लोबल पीस विश्व शांति के क्षेत्र में किसी ने कुछ अच्छा किया हो, ठीक है, आपका मानव प्रगति के लिए, मानव प्रगति के क्षेत्र में उसने कुछ किया हो, आपका साइंस के फील्ड में उसने कुछ किया हो, विज्ञान अर्थात साइंस के फील्ड में उसने कुछ किया हो, और आपका साहित्य लिटरेचर के फील्ड में उसने कुछ अच्छा किया हो, साहित्य के क्षेत्र में उसने कुछ अच्छा कर लिया हो। तो ये लोग कौन होंगे? जिन्होंने इसमें कुछ अच्छा किया हुआ, ऐसे इंटेलेक्चुअल्स, ऐसे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, इंटेलेक्चुअल्स बोले तो ऐसे बुद्धिजीवी लोग जो हैं, उनको क्या बोलेंगे हम? तुरंत नागरिकता दे सकते हैं, तुरंत। और ऐसा एक उदाहरण है, कौन से सिंगर को हमने नागरिकता दी है, एग्जाम्पल लिख लेना तो सारी चीजें याद रहेंगे। पाकिस्तान का सिंगर है अदनान सामी, अदनान सामी, ठीक है। तो कला के क्षेत्र में हमने कहा कि इन्होंने आपका ग्लोबली एक पहचान कमाई है, तो इनको भारत की नागरिकता। कोई भी व्यक्ति हो, कोई इंटरनेशनल प्लेयर हो सकता है। अब इंटरनेशनल प्लेयर की बात अगर आप कहें, जैसे आपने क्वेश्चन पूछा है, तो क्या यहां पर इंटरनेशनल प्लेयर की बात की गई है? भैया कला की बात की गई है, विश्व शांति, ग्लोबल पीस के लिए, मानव की प्रगति के लिए, विज्ञान साहित्य, विज्ञान साहित्य एक क्षेत्र और आता है यहां पे छठा, दर्शन, फिलॉसफी के फील्ड में उसने कुछ किया हो। बात क्लियर है? क्या बोलेंगे? जी भैया। अब आते हैं पांचवें तरीके पर, और पांचवा कौन सा बताया था मैंने, जरा बताएं फटाफट से। पांचवा था, हमने कहा था अर्जन द्वारा, क्या बोलेंगे? अर्जित क्षेत्र द्वारा, अर्जित क्षेत्र द्वारा, यानी कि बाय इनकॉर्पोरेशन, बाय इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। और बाय इनकॉर्पोरेशन का क्या मतलब हुआ यहां पे? अर्जित क्षेत्र का क्या मतलब हुआ? जैसे कि हम बात करें, जिस क्षेत्र को भारत के राज्य क्षेत्र में मिला लिया गया हो, भारत के राज्य क्षेत्र में मिला लिया गया हो। मैं आपसे उदाहरण जानना चाहूंगा, जरा बताएं कौन से ऐसे एग्जाम्पल हैं मिला लिया हो। क्या बोलेंगे? छोटे से एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे? जैसे हमने पढ़ा भी था पीछे, इसके उदाहरण है आपका, जैसे सिक्किम को हमने मिलाया, तो जो सिक्किम के लोग हैं, क्या उनको भी भैया अप्लाई करना पड़ेगा? सिक्किम के लोग मैंने आपको बताए थे, गोवा जो कि पुर्तगालियों के नियंत्रण में था, पुडुचेरी जो कि फ्रांस के नियंत्रण में था, तो इसके लोग तो हमारे भारत क्षेत्र में 26 जनवरी 1950 के बाद में आए ना। अब तक के जो प्रावधान थे, मैंने बोला 26 जनवरी 1950 के बाद के, तो ये सब 1950 के बाद के हैं। गोवा 1961 है, ये 1954 है, सिक्किम आपका 1975 है। तो यहां के लोगों को भी क्या अप्लाई करना पड़ेगा? आप कहेंगे नहीं भैया, इनको भारत सरकार तुरंत आदेश जारी करते, एक ऑर्डर आपका पास होता है यहां पे